नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आस्था बिलीव इट और नॉट में। देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। यह दिन भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक है, जो शुभ कार्यों के आरंभ का समय लेकर आता है। इस दिन का व्रत और पूजा अर्चना आपके जीवन में शांति, समृद्धि और आशीर्वाद लेकर आता है। देवउठनी एकादशी सिर्फ एक पर्व ही नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और नए आरंभ का प्रतीक है। तो आइए हम इस पवित्र दिन के आध्यात्मिक महत्व और उसकी परंपराओं को गहराई से समझते हैं, जो देवउठनी एकादशी को भक्ति, आनंद और उम्मीद से भरा हुआ त्योहार बनाते हैं। देवउठनी एकादशी का संबंध भगवान विष्णु की योग निद्रा से है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चतुर्मास कहते हैं। इस दौरान सभी शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य। भगवान विष्णु के जागरण का दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी होता है, जिसे देवउठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन से फिर से शुभ कार्यों का आरंभ हो जाता है। हिंदू धर्म में इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखा जाता है, जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और संसार की जिम्मेदारी फिर से संभालते हैं। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के अलावा भी कई और नामों से जाना जाता है, जैसे देवोत्थान एकादशी, हरिबोधिनी एकादशी, बोधिनी एकादशी, कार्तिकी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता के विवाह का विशेष महत्व है। तुलसी विवाह को बहुत शुभ माना जाता है और इसे वैवाहिक जीवन में सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन विवाहित जोड़े और नए जोड़े विशेष रूप से इस पूजा में भाग लेते हैं। देवउठनी एकादशी से विवाह जैसे शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। चतुर्मास के दौरान विवाह निषिद्ध माने जाते हैं, लेकिन देवउठनी एकादशी के बाद से मांगलिक कार्यों का आयोजन फिर से आरंभ हो जाता है, क्योंकि इसे शुभ समय की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। देवउठनी एकादशी के व्रत को मोक्ष प्रदायक माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को विष्णु लोक यानी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी पर पवित्र नदियों में स्नान और दान का भी विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्नान करने से और जरूरतमंदों को दान देने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है। तो दोस्तों, ये थे देवउठनी से जुड़े कुछ खास महत्वपूर्ण तथ्य, जो इसे एक विशेष और शुभ पर्व बनाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना कर व्रत रखें और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करें। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपके जीवन में भी सुख, शांति और सफलता का संचार हो। भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे।